गए हैं। इस गेट के उस पार अंदर बहुत हलचल होगी और अंदर खाने शायद बहुत कुछ चल रहा होगा। लौटेंगे आपके पास। आपको बता दें, लगातार स्टार प्रचारक नेता पीएम को चुनाव से पहले जो कांग्रेस के गाली दे रहे थे, उस वक्त पीएम उत्तर भारत में जीत की तैयारी कर रहे थे और अब जब तीनों राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत की खबर आई तो सवाल यह खड़ा हो गया कि पीएम को पनौती कहने वाले असली पनौती आखिर हैं कौन। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कमल खिला है, कमल खिले हर घर भगवा लहराए, हर बार बीजेपी, हाँ हर बार बीजेपी। भगवा आंधी में 3 राज्यों से उखड़ गया कांग्रेस का तंबू। 2024 के फाइनल से पहले बीजेपी का ट्रेलर देखकर सदमे में आया विपक्ष। क्या मोदी मैजिक और कांग्रेस के ओवर कॉन्फिडेंस ने बदल दिया 3 राज्यों में जनता का मुंह? राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों ही राज्य अब भगवा रंग में रंग गए हैं। बम्पर जीत की खुशी तीनों ही राज्यों में कार्यकर्ताओं के सर चढ़कर बोल रहा है। बधाई के गीत गाए जा रहे हैं। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। मिठाइयां बांटी जा रही हैं और जीत की इस खुशी में जनता भी डूबी नजर आ रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी का, इसलिए आज पूरे राजस्थान में कमल का फूल खिला है। जो महिलाओं में आप उत्साह देख रहे हो, ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर है। तो हम सभी महिला इतनी उत्साहित है कि राजस्थान में कमल खिला है। 19 में आए थे, 24 में भी आएंगे, मोदी जी फिर से इस बार कमल खिलाएंगे। जश्न के शोर में डूबे कार्यकर्ताओं में जोश हाई है, क्योंकि इन्हें यह अच्छे से मालूम है कि जनता को जनार्दन मानने वाले पीएम मोदी की जीत है। इसीलिए ये जीत का गुलाल भले ही अपने स्थानीय नेताओं के नाम पर उड़ा रहे हैं, लेकिन उनके हीरो खुद पीएम मोदी हैं। इसीलिए वो जिंदाबाद के नारे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही लगा रहे हैं। 3 राज्यों में चला मोदी मैजिक। उत्तर भारत से कांग्रेस का सफाया। बेशक हिंदी बेल्ट खासकर उत्तर भारत के 3 राज्यों में बीजेपी को मिली ये बम्पर जीत इसलिए भी खास है क्योंकि इस जीत से एक तरफ जहां बीजेपी ने एक झटके में उत्तर भारत से कांग्रेस का सफाया कर दिया, तो वहीं इस जीत को बीजेपी अब 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत की गारंटी के तौर पर देख रही है। जिस चुनावी पिच पर विपक्ष कल तक अपना दावा ठोक रहा था, बार बार मोदी को कोस रहा था, आज बीजेपी की आंधी में वो सारे दावे उड़ चुके हैं और इसके लिए पीएम ने सिर्फ विकास की राजनीति को अपना हथियार बनाया। इसके साथ ही वो जनता को ये संदेश देने में कामयाब रहे कि बीजेपी के लिए विकास की राजनीति ही पहली प्राथमिकता है। आज पूरा हिंदुस्तान जानता है, अरे पूरी दुनिया भी मानती है कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। पीएम विकास की बातें करते रहे और कांग्रेसी उन्हें गाली देते रहे। जो पहले 5 गाली देते थे, वो आज मोदी को 50 गाली दे रहे हैं। ये गालियां मैं खाता हूं आपके लिए, ये नफरत मैं झेलता हूं आपके लिए, क्योंकि आप सर उठा करके जिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़े, इसलिए गालियां मोदी खा रहा है, ये नफरत मोदी झेल रहा है।
राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तीनों ही राज्यों में यही हुआ। राजस्थान में तो कांग्रेस ने पूरा जोर लगा दिया। गहलोत ने दावा किया कि कांग्रेस इस बार राजस्थान का रिवाज बदलने जा रही है, लेकिन राजस्थान में ना तो कांग्रेस की गाली पॉलिटिक्स चली, न जाति का गुणा गणित का जादू दिखा, न ही कांग्रेस की जनता को दी गई 7 गारंटी योजना ही काम आई। जनता ने मोदी का इशारा समझा और बिना सीएम चेहरे के मोदी के नाम पर चुनावी मैदान में उतरी बीजेपी ने इतिहास रच दिया। मध्य प्रदेश में भी पीएम मोदी ने ऐसा ही कमाल किया। वहां करीब 20 साल से लगातार सत्ता में रहने के बावजूद एंटी इनकम्बेंसी के तमाम अनुमानों और कयासों को धता बताते हुए भगवा लहरा दिया। छिंदवाड़ा के जिन लोगों पर आपने लंबे समय तक भरोसा किया, वो आपके विकास को लेकर, इस क्षेत्र के विकास को लेकर इतना उदासीन क्यों रहे? छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस नेताओं को उनका अति आत्मविश्वास ले डूबा। वहां कांग्रेस के सीएम भूपेश बघेल बड़े बड़े दावे करते रहे, लेकिन मोदी ने वहां पहुंचकर हवा का रुख बदल दिया। हालांकि कांग्रेस का ये ओवर कॉन्फिडेंस अलग अलग एजेंसियों के किए गए एग्जिट पोल्स के चलते भी उफान पर था, लेकिन पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ की पूरी चुनावी बाजी पलट कर रख दी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जातीय जनगणना का दाव मोदी मैजिक के सामने बेअसर हो गया। महादेव नाम को बट्टा लगाने वाले बैटिंग ऐप के मुद्दे और राज्य सरकार के करप्शन के मुद्दे पर पीएम जनसभाओं में प्रखर रहे, जिसका असर मतगणना में देखा गया। महादेव के नाम पर भी घोटाला कर दिया। मुख्यमंत्री कार्यालय यहाँ सट्टेबाजों का अड्डा कैसे बना हुआ था? और ये कक्का आपका, सब लोग तो कहते हैं 30% कक्का, 30% कक्का, खुलेआम सट्टा। मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ या राजस्थान, कांग्रेस ने इन तीनों ही राज्यों में जीत का समीकरण बिठाने के लिए जाति पॉलिटिक्स से लेकर गाली पॉलिटिक्स का इस्तेमाल किया। कांग्रेस की तमाम स्टार प्रचारकों ने भी तीनों राज्यों में कांग्रेस को जीत दिलाने के लिए अपना खूब जोर लगाया, लेकिन पीएम मोदी के चेहरे, उनकी रणनीति और उन पर जनता के भरोसे ने कांग्रेस के हर पैतरे को फुस कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।